हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरी जेठानी अपने मायके गई हुई थी तो जेठ जी की देखभाल मेरे ऊपर छोड़ गई थी। हम दोनों उस रात अकेले थे घर में। मेरा नाम माधुरी है। मेरी उम्र 26 साल है और फिगर की बात क्या करूँ, एकदम आकर्षक है। दिखने में बहुत खूबसूरत हो। मेरे पति बाहर गया हुआ था कोई काम के सिलसिले में। वैसे तो मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उतनी सजने संवरने पर ध्यान नहीं देती। मैं और मेरे पति, मेरे जेठ किशोर और उनकी पत्नी कविता के साथ हम सब लोग मुंबई में ही रहते हैं। मेरे पति काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते हैं, लेकिन फोन पर हम घंटों बातें करते हैं। का समय तो मैं अपनी जेठानी कविता और उसके बच्चों के साथ बिता लेती हूँ, लेकिन रात को नींद नहीं आती क्योंकि पति साथ नहीं होते हैं। उसका क्या करूँ, कभी कभी मन करता है काश मेरा पति मुझे भी अपने साथ ले जाता, क्योंकि रात को जेठ जी और जेठानी के कमरे से वो आवाज़ें सुनती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि काश मेरा पति भी मेरे पास होता। जब मेरे कमर में दर्द रहता तो मेरे जेठ जी के बेटे ने बोलना, चाची आपको मालिश करने की जरूरत है। तो मैं बोलती, तो कर देगा मेरी मालिश। वह मान गया। उसने तेल से मालिश करनी शुरू कर दी, जिससे कि मुझे बहुत आराम मिल रहा था। अचानक से मेरी जेठानी को मायके जाना पड़ा क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। तो उसने बोला कि मैं तेरे जेठ जी को फोन करके बता दूंगी सब कुछ, तू बस घर का ख्याल रखना और उनको खाना खिला देना। मैं कहकर वह बस निकल गई। रात को जब मेरे जेठ जी घर आए तो मैं कुछ काम कर रही थी। उन्होंने मुझे नोटिस नहीं किया। बाथरूम में नहाने चले गए। कुछ देर बाद जेठ जी ने आवाज लगाई, कविता टॉवल देना। तब मैं समझ गई कि जेठ जी को शायद पता नहीं चला उनकी पत्नी मायके गई हुई है। तो मैं तौलिया लेकर पहुंच गई और मैंने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, जेठ जी ने अचानक से मुझे अपनी बाहों में भर लिया, उनकी बीवी समझकर। और शावर चालू था, पानी गिर रहा था। मैं उनका हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी तो मैं शावर के पानी में गीली हो गई। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। उन्होंने जैसे ही मेरी आवाज सुनी, उन्होंने मुझे अपनी तरफ घुमाया और मेरा चेहरा देखा और मैं भागकर बाहर आ गई। आते ही मेरा दिल धड़कने लगा जोर जोर से। मैंने तुरंत ही अपने कपड़े चेंज किए और मैं किचन में चली गई। मैंने सारा खाना टेबल पर रखा और मैं अपने कमरे में चली गई। जेठ जी नहाकर बाहर आए और डाइनिंग टेबल के पास कविता कविता चिल्लाने लगे। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। फिर मैं उनके पास गई और मैंने झुकी हुई नजरों से बोली, दीदी अपने मायके गई हुई है, आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। मेरे जेठ जी बोले, अच्छा उसने फोन किया था, लेकिन मैं बिजी था इसलिए कॉल नहीं उठा पाया। जेठ जी कुर्सी पर बैठ गए और मैंने खाना लगा दिया। मेरी नजर उठ नहीं रही थी। वो समझ गए। तभी जेठ जी ने पूछा, तुमने खाना खाया? मैं बोली, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। जेठ जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, सॉरी, मैंने तुम्हें कविता समझ लिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं जेठ जी। मैं समझ चुकी थी कि जेठ जी वह सब गलती से था। और जेठ जी ने कहा, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया हो तो चलो साथ में बैठ के खाना खा लो। मैंने कहा, ठीक है। फिर हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। बहुत सारी इधर उधर की बातें की। फिर मैं बर्तन को समेटने लगी तो जेठ जी बोले, रहने दो, ये सब सुबह कर लेना, अभी जाकर सो जाओ। मैं बोली, सुबह भी तो मुझे यह करना है और अभी क्यों नहीं करूं? यह बोलकर मैं काम करना शुरू कर दिया तो जेठ जी भी मेरे साथ बर्तन करने आ गए। मैं बोली, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। उन्होंने कहा, कैसे रहने दो, तुम इतना काम करती हो, तुम्हारी हेल्प भी ना करूं? फिर वह मेरे साथ बर्तन धोने में मेरी मदद करने लगे। मैं बोली, आप यहाँ रख दीजिए, मैं धो दूंगी। मैं बर्तन धोने लगी तो जेठ जी भी मेरे साथ बर्तन धोने लगे। मैंने कहा, आप रहने दीजिए ना जेठ जी। तो जेठ जी बोले, इसी बहाने हमारी बात भी हो जाएगी। फिर सारा काम खत्म करके हम लोग कुछ देर बातें करने लगे और फिर मैं बोली, चलो अब सोने चलती हूँ, रात बहुत ज्यादा हो गई है। मेरा मन तो नहीं था और मेरा दिल कह रहा था कि आज जेठ जी के साथ ही। तो मैं अपने कमरे की ओर चली गई और मुझे गुड नाइट कहा। सुबह जेठ जी उठे भी नहीं थे और मैंने काम खत्म करके नाश्ता बनाने लगी। तब जेठ जी उठे और बाहर आए और बोले, अरे इतनी जल्दी ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैंने बोला, आपका ऑफिस लेट ना हो जाए इसलिए। तो जेठ जी बोले, अरे आज ऑफिस नहीं जाने वाला हूँ, मैं तुम्हें रात को ही बताने वाला था, लेकिन तुम्हें नींद आ रही थी तो मैं कोई बोल नहीं पाया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए, फिर मैं नाश्ता लगाती हूँ। फिर जेठ जी ने कहा, तुम बहुत दिनों से बाहर नहीं गई हो ना, और भाई भी नहीं है यहाँ, तो चलो मैं तुम्हें घुमा ले आता हूँ, हम कहीं घूमने चले, अगर तुम्हें मेरे साथ बाहर घूमने से कोई दिक्कत ना हो तो मैंने कहा,
अच्छा जेठ जी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप दीदी से पूछ लो। जेठ जी बोले, तुम क्यों टेंशन लेती हो? क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? इसके बाद जेठ जी मुझे बाहर घुमाने ले गए और पिक्चर भी दिखाई और फिर होटल में भी खाना खिलाया और बहुत सारी शॉपिंग करवाई। शाम हो गई। जेठ जी ने रात के खाने के लिए इधर से ही बहुत कुछ ले लिया। फिर रात को हम दोनों ने एक साथ खाना खाया और मैं काफी घुल मिल गई थी। मैंने लास्ट में बोला, आपने छोटे भाई की कमी आज पूरी कर दी है, आप बहुत अच्छे हो। वह बोले, वह कमी कैसे पूरी कर सकता हूँ, वह मेरा बस में नहीं है। मैं शर्मा गई और बोली, आप भी ना। जेठ जी ने थोड़ी देर बाद बोले, चलो रात हो गई है बहुत। मैं उठकर अपने कमरे में जा रही थी, तब मैं नजरें झुकाकर खड़ी रही और बोली, तुम चाहो तो आज सारी कमी पूरी कर देता हूँ। मैं शर्मा गई, मैं पानी पानी हो गई, जैसे सब कुछ समझ गई। वो कैसे समझ गई कि मैं क्या चाहती हूँ। उसके बाद हम दोनों के बीच वह सब कुछ हुआ जो एक पति पत्नी के बीच होता है। मैं खुश होने लगी, मुझे ये सब अच्छा लगने लगा था। ये सिलसिला अब जिंदगी भर चलने लगा। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।